मार्केट मूड में आपका स्वागत है। बाजार का मूड और माहौल तो आज काफी बेहतर दिखा। अगर कल के मुकाबले आप देखेंगे तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में करीब 4.5% से ज्यादा की तेजी आज देखने को मिली। सेंसेक्स 300 अंक चढ़ा, निफ्टी करीब करीब 80 अंक की तेजी के साथ बंद हुआ। अब आज के इस बाजार में क्या क्या चीजें बहुत बेहतर प्रदर्शन कर गई, कौन कौन से शेयर्स ज्यादा अच्छे चले, कौन से शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, कल मार्केट में क्या होगा, और आपके सवालों के जवाब, जिन शेयरों पे आपने सवाल पूछे हैं उनके जवाब अगले 10 मिनट के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं और कुछ टॉपिक्स भी आपको मिलने वाली हैं। आज के शो में मेरे खास मेहमान हैं राजेश पालविया, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च की एक्सिस सिक्योरिटीज में। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। और मार्केट मूड में पहला कन्वर्सेशन हम आपके साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो राजेश जी, पहला तो यही सवाल कि मार्केट आज का कैसा आपने देखा और कल के लिए क्या क्यों लेकर जा रहे हैं आप मार्केट से आज के? तो देखिए, आज मे सीरीज की एक्सपायरी थी, तो मार्केट फर्स्ट हाफ में तो ऑलमोस्ट साइडवेज टू स्लाइटली नेगेटिव डायरेक्शन में ही ट्रेड करता हुआ रहा। लेकिन लास्ट के हाफ एन आवर में, जो कि हम स्पेशली बोलते हैं कि एक्सपायरी मूव जो देखने को मिला, वो हायर साइड पे बनते हुए दिखा। एंड निफ्टी ने अब 24,800 के ऊपर क्लोज देते हुए दिखा है। हालांकि मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें, ब्रॉडर मार्केट को देखें, तो एक बुलिश दायरे में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला था पूरे हफ्ते। और जिस तरीके से मार्केट ने आज एक्सपायरी की है 24,800 के ऊपर, हमें लगता है ये कंटिन्यूटी रहेगी। और आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमें लगता है यहाँ से अब 25,000 से 25,200 की तरफ मार्केट बढ़ता हुआ दिखेगा। तो निफ्टी में लोअर साइड पे 24,700, 24,650 एक अच्छे सपोर्ट जैसा यहाँ पे काम करते हुए दिख रहे हैं। और हमें लगता है जब तक ये लेवल बने हुए हैं, बाय साइड का ही ट्रेड रखना है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखना है। और ऊपर में हमें लगता है 25,000 से 25,200 की तरफ निफ्टी बढ़ते हुए दिख सकता है। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा मूव अनफोल्ड हुआ है और अब अपने रेजिस्टेंस एरिया 55,500 के लेवल को क्रॉस करते हुए दिखा है। हमें लगता है अब ये 55,500 के ऊपर सस्टेन रहता है, तो यहाँ पे भी हमें लगता है अब जो नई सीरीज स्टार्ट होगी जून की, उसमें अब एक अच्छा मूव बनते हुए दिखेगा हायर साइड पे। और हो सकता है हमें बैंक निफ्टी में 55,800 से 56,000 की तरफ तेजी बढ़ते हुए दिखे। तो यहाँ पे भी व्यू बुलिश ही है। स्पेशली हमने देखा कि आखिरी के आधे घंटे में लार्ज के प्राइवेट बैंक्स में एक अच्छा मूव बना, जिसके चलते बैंक निफ्टी में ये एक अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड होते हुए दिखे। तो यहाँ पे भी लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखे 55,100 के स्टॉप लॉस से। बिल्कुल। सो बाजार में नजरिया बुलिश रखना है आपको अपना, और तेजी का ही मूड माहौल रखना है आपको। बाजार में आगे यहाँ से तेजी ही दिख रही है। दर्शकों के सवालों की तरफ बढ़ते हैं। राजेश जी, पहला सवाल इंडसइंड बैंक पर है। इंडसइंड बैंक, कल खबर आई कि पांच मैनेजमेंट के जो पूर्व मैनेजमेंट जो था उसके 5 लोगों को शेयर मार्केट से बैन कर दिया, जिसमें पूर्व सीईओ, पूर्व डिप्टी सीईओ भी शामिल हैं। सो आज शेयर जो है वो निफ्टी 50 का टॉप परफॉर्मर है, करीब 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। जिन दर्शकों के पास, जिन इन्वेस्टर्स के पास 1,000 रुपए के आसपास के भाव के या उसके ऊपर के भाव भाव के हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? क्या एवरेजिंग करें या उन्हें वेट करना चाहिए, उनके भाव आएंगे? तो देखिए, काफी न्यूज फ्लो रहा स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में, और हमने देखा काफी वॉलेटिलिटी रही स्टॉक में। लेकिन स्टॉक का जो प्राइस बिहेवियर रहा डिस्पाइट ऑफ ये नेगेटिव न्यूज, यहाँ पे 750 760 के आसपास स्टॉक ने सारा सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब किया और एक अच्छा मूव वहां से बनते हुए दिखा है। स्टॉक कंफर्टेबली अब 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। हालांकि परचेस प्राइस 1,000 रुपये तो काफी अभी दूर है करंट मार्केट प्राइस से। बट हमें लगता है कि अगर ये स्टॉक 800 रुपये के ऊपर, 780 रुपये के ऊपर ही कुछ समय और ट्रेड करता हुआ रहा, तो थोड़ा यहाँ पे रिकवरी के चांस तो बनेंगे। एवरेज करने की सलाह अभी इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी है, किस तरीके का न्यूज फ्लो यहाँ पे और आना बचा है। उसके चलते वॉलेटिलिटी यहाँ पे जरूर देखने को मिल सकती है इस काउंटर में। तो अभी एवरेज करने से बचेंगे। एक बार ये सारा न्यूज फ्लो सेटल डाउन होता है और मार्केट में इसमें एक सर्टेनिटी बनती है, तो अभी इसको एवरेज करें। बट 750 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल लेवल है। तो आगे आने वाले समय में हमें लगता है कि अगर ये न्यूज फ्लो सेटल डाउन होते हैं, सारे नेगेटिव न्यूज फ्लो और प्राइस में फैक्टर इन होते हैं, तो फिर 750 के स्टॉप लॉस से एवरेज करें। एंड पुल बैक में हमें लगता है ये स्टॉक में 870 890 तो इसमें शॉर्ट टर्म में टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। बट अगर इसको थोड़ा समय देंगे तो हो सकता है वापस ये 1,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा इस लेवल को आने में। बिल्कुल ठीक बात है। स्विगी को लेकर एक सवाल है। स्विगी में दर्शकों का ये कहना है कि 41% की गिरावट इस साल के शुरुआत से अभी तक आ चुकी है। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी देखेंगे तो घाटा जो है वो बढ़ा है। वाई एन वाई अगर देखेंगे तो घाटा जो है वो कंपनी का बढ़ा है। सो इस वक्त क्या राय आपकी बनती है सर स्विगी के ऊपर? क्या दर्शकों को थोड़ा वेट करना चाहिए, और जिन लोगों के पास आईपीओ के प्राइस पे हैं उन्हें क्या करना चाहिए?
तो देखिए काफी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा, और स्टॉक में हमने देखा है कि लिस्टिंग के बाद जो एक रैली बनी थी करीब 600 रुपए से, वहां से इसमें कंटिन्यूस बेसिस पे एक करेक्शन का ही दौर चलता हुआ देखने को मिला। स्टॉक ने सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाए। लेकिन अगर स्टॉक के नियर टर्म स्ट्रक्चर को देखें तो पिछले 5-6 हफ्तों से स्टॉक लोअर साइड पे एक 300 के आसपास बेस बना के स्टॉक कंसोलिडेशन यहाँ पे दर्शा रहा है। इसकी पीयर कंपनी को देखें इटरनल, तो वो तो काफी स्टेबल स्ट्रक्चर है, बट अगर हम स्विगी के स्ट्रक्चर को देखें तो अभी एक करेक्शन के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अब इस कंसोलिडेशन में स्टॉक अगर 346 के लेवल को क्रॉस करता है तो एक ब्रेकआउट में कन्वर्ट होगा, एंड देन फिर इसमें अपसाइड के टारगेट टुवर्ड्स 380 400 की तरफ बनते हुए दिखेंगे। बट हमें लगता है काफी पेन ऑलरेडी स्टॉक ने देखा है, तो थोड़ा टाइम लेगा स्टॉक रिकवर होने में। अभी करंट लेवल से 300 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस रखने होंगे। थोड़ा पोजिशनल पर्सपेक्टिव रखे तो हमें लगता है यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड 380 से 400 की तरफ ये स्टॉक वापस बढ़ सकता है। थोड़े नंबर्स को भी मॉनिटर करना होगा, अभी भी नंबर्स में कहीं इंप्रूवमेंट नहीं है, क्वार्टरली नंबर्स थोड़े फोकस में रखने होंगे। अगर वहां कुछ इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखता है तो जरूर ये स्टॉक एक अपमूव बना सकता है, क्योंकि ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में कंसोलिडेशन यहाँ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। सो 346 के ऊपर नई तेजी आएगी स्विगी में, अगर 340 के ऊपर रुककर सस्टेन करता है तो। अगला सवाल एमएमटीसी पर है सर। एमएमटीसी जो गोल्ड से रिलेटेड कंपनी है उसके ऊपर सवाल है। एमएमटीसी में करीब करीब 20% का आज तो इनफैक्ट अपर सर्किट है, और अगर पिछले भी कुछ दिनों की बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस काफ़ी देखने को मिला है। कमज़ोर नतीजों के बावजूद इस कंपनी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, एक महीने में करीब 38% का रिटर्न दिया है। अब क्या और तेजी इसके अंदर बाकी है? क्या नई खरीदारी इसके अंदर की जानी चाहिए? क्या व्यू रखना चाहिए इस वक्त एमएमटीसी पर? एमएमटीसी तो काफी स्ट्रांग मूव बना है इस हफ्ते में देखें तो एमएमटीसी में। और एमएमटीसी में जिस तरीके के अब चार्ट स्ट्रक्चर बने हैं, आज तो अगर हम देखें तो आज तो स्टॉक अपर सर्किट में भी लॉक था 20% के आसपास। तो एमएमटीसी हमें यहाँ पे बुलिश लग रहा है। नियर टर्म के हिसाब से स्टॉक कंफर्टेबली अपने सारे नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक अगर 75-76 के ऊपर बना रहा तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 93-95 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। आज स्टॉक में जिस तरीके की बाइंग एक्शन थी स्पेशली लास्ट के 15-20 मिनट में, तो ये दिखाता है कि कहीं एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा। स्टॉक अपर सर्किट पे हिट लॉक हुआ है, तो ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा 95 की तरफ। बिल्कुल। सो बुलिश व्यू है एमएमटीसी के ऊपर। सर एक सवाल है कमिंस इंडिया के ऊपर कि नतीजे बहुत अच्छे नहीं आए, मुनाफा कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद शेयर जो है वो करीब 7% के आसपास जो है तेजी दिखा रहा है। क्या नजरिया बनता है आपका कमिंस इंडिया पर, या फिर अगर कहें तो इस पर्टिकुलर सेक्टर पर जिसमें ये कंपनी है? तो विकास जी अगर हम देखें तो पूरा ही कैपिटल गुड स्पेस एक करेक्शन के दौर से गुजर रहा था, लेकिन सभी स्टॉक्स का बिहेवियर देखें, बीट, कमिंस, एबीबी, ये सारे स्टॉक्स में लोअर साइड पे एक अच्छा एक्यूमुलेशन एक्टिविटी देखने को मिला है। क्यूमिंस में आज जिस तरीके के मूव बने, स्टॉक ने अपने एक एक्यूमुलेशन जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिखा है। हमें लगता है यहाँ पे जिस तरीके के ब्रेकआउट बने, अभी अगर 3100 के ऊपर ही सस्टेन रहता है अगले कुछ दिनों तक, तो यहाँ पे हमें लगता है कि एक फॉलो अप बाइंग एक्शन भी बनते हुए दिखेगी, क्योंकि काफी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे वीकली डेली चार्ट पे ब्रेकआउट हुए हैं। तो 3100 के लेवल को वॉच रखना चाहिए या स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए 3100 का, जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है। अपसाइड में हमें लगता है 3250 से 3300 की तरफ ये मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो जो ब्रेकआउट बने वो दिखाते हैं कि स्टॉक का मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा आगे आने वाले दिनों में। राजेश जी, दर्शकों के सवाल आपने बहुत आराम से और बहुत अच्छे से सॉल्व किए, सारी परेशानियां आपने उनकी दूर की और उनको सलाह दी बहुत अच्छे से। अब दर्शक इंतजार करते हैं, या फिर जो ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, वो इंतजार करते हैं कि मार्केट मूड के आखिरी सेगमेंट में उन्हें कुछ पिक्स ऐसी मिलेंगी जिसमें वो कल ट्रेड कर सकते हैं या फिर पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। सो राजेश जी, अगर 2-3 पिक्स आपकी तरफ से हो जाएं जो दर्शक कल के मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, तो दर्शकों के लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल, तो आज काफी अच्छा इंटरेस्टिंग मूव था और काफी स्टॉक्स में हमें लगता है कि यहाँ से मोमेंटम बनेगा। जिंदल स्टील एंड पावर हमें पसंद आ रहा है। स्टॉक में कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है, पोजिशनल पर्सपेक्टिव से 1020 1030 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। डाउन साइड में 950 के आसपास स्टॉप लॉस रखना है। अडानी पोर्ट का स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रांग लग रहा है, जिस तरीके का यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। और स्टॉक ने आज मे सीरीज में सीरीज के हाईएस्ट पॉइंट पे ही क्लोज किया। हमें लगता है यहाँ पे 1480 1490 के अपसाइड पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बनते हुए दिख सकती है। तो अडानी पोर्ट भी 1405 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है।
वहीं अगर हम देखें तो पेटीएम में भी एक अच्छा मूव लास्ट के 15-20 मिनट में देखने को मिला, और स्टॉक में एक वीकली चार्ट पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन को अब ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है पेटीएम अगर 875 के ऊपर ही सस्टेन रहता है, अब तो नेक्स्ट टारगेट इसका 915 920 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो पेटीएम भी फोकस में रखा जा सकता है बाय के लिए। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 865 के आसपास। तो तीन शेयर राजेश जी की तरफ से आए, जिंदल स्टील एंड पावर, अदानी पोर्ट कह रहे हैं वो, और पेटीएम कह रहे हैं। पेटीएम अगर 875 के ऊपर जाता है तो 915 तक के टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अदानी पोर्ट पे उन्होंने कहा कि 1480 से 1490 का टारगेट, और स्टॉप लॉस आपको 1405 पे रखना है। इसके अलावा तीसरा स्टॉक उन्होंने जिंदल स्टील एंड पावर का दिया। ये तीन शेयर हैं जहां आप कल के मार्केट में ट्रेड देख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखें कि अपने रिस्क के हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें, उससे सलाह लें, और उसके बाद ही अपने इन्वेस्टमेंट का या फिर ट्रेड का फैसला करें। बहुत शुक्रिया राजेश जी आज इस मार्केट मूड के एपिसोड में जुड़ने के लिए और दर्शकों के सारे सवालों का जवाब देने के लिए, साथ साथ तीन बेहतरीन पिक्स भी देने के लिए।